प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। और सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गधा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष नियक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप सत्य को जान सको, सत्य पर चल सको और निज घर अपने जाने का रास्ता बना सको और सतपुरुष जी के पास पहुंच जाओ। तो प्यारी सत्संग जी, मैं काव्य लिखता हूँ, आपको पता ही है। तो काव्य पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा भूमिका बांधूंगा, क्योंकि इसके तब के बाद मैंने जाना है प्रेम की दुनिया में। तो प्रेम की दुनिया में जब आप जाओगे तो उससे पहले बहुत सी बातें ध्यान में रखनी अति आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है कि हम शांत कैसे हों। दूसरा, हम एकांत में कैसे बैठें। सबसे पहले जिस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने अंदर स्टिलनेस लानी है, बिल्कुल शांति, खामोशी, कोई विचार ना चले, कोई किसी किस्म का विचार ना चले, तो आप सेकंडों में आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे काम करते हो जो तो आपको पता है ये गलत हैं और ये मुझे नहीं करने, और उसके बावजूद आप करते हो, तो आप स्टिल नहीं हो सकते, शांत नहीं हो सकते। तो शांत नहीं हो सकते, एकाग्रता नहीं ला सकते, इस पल में फिर आप नहीं आ सकते। और इस पल में ना आए तो फिर हम सपनों में रहते हैं। फिर आशा और तृष्णा है। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सोना। जो पूर्ण सतगुरु का हो जाता है, प्यारे सत्संग जी, हो जाना कैसे है? जब आपके अंदर शांति, एकाग्रता, एक चित्त होना, समर्पण की भावनाएं आ जाती हैं, तो आप सतगुरु के हो जाते हो। जब तक आशा तृष्णा है तब तक तीन चीजें तुम्हारे साथ हैं। तुम हो, दूसरा आपके साथ है, और तीसरा आपसे दूर है। मैं, तुम और वो, ये तीन चीजें हैं। मैं, तुम और वो। मैं जब जरा सा उठता है, जिसमें जरा सा अहंकार आता है, तो तू भी वहां आ जाता है और वो भी वहां आ जाता है। यही चीज होती है हमारी जागृत अवस्था में। मैं, तू और वह, ये सदा तुम्हारे साथ चलते हैं। जब आप सोने को जाते हो, सोने में जाते ही आप अगर सतगुरु के नहीं हुए तो सोना भी कठिन हो जाता है। फिर आप पासे पलटते रहते हो और ये कहते हो कब नींद आए। एकाग्रता लाते ही नींद आ जाती है, एक होते ही नींद आ जाती है। तू और वो गया, आप अपने में आ गए, तो आपको नींद आ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं ध्यान में चले जाओ, एक को ही अपने सामने रखो। मैं भी खो जाओ, तुम भी खो जाओ,
वो भी खो जाए, बस एक ही तुम्हारे अंदर रहे जो तुम हो। तुम आत्मा हो, और जब तुम आत्मा बनने चाहोगे तो 2 मिनट सतगुरु की सुरति में चले जाओ। सुरति संसार से हटानी है, सुरति सतगुरु के चेहरे पर डालनी है। बस सो जाओ, एक चित भी गया, शांत हो गया। सुरतिवान होते ही चित्त आपका शांत हो जाता है। इसीलिए कहा सुरति फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरति बांध, स्थिर कर, 8 पैर अजूर। इसी का नाम ट्रांसफॉर्मेशन। कहते हैं जब हम सतगुरु के हो जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होने में कोई देरी नहीं लगती, वरना लाखों जन्म लेकर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, जैसे आपने देखा आकाश में बादल थे, वर्षा छोटी छोटी हो रही है और किसी कोने में बिजली कूद गई, बिजली की चमक गरज के साथ उठी और तुम्हारी निगाह उस ओर पड़ी। इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन है। इतनी देरी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन जिस समय आप शरीर से आत्मा बाहर जाने वाली है उस समय भी हो सकती है, उससे 10 मिनट पहले भी हो सकती है, लेकिन एक ही चीज़ आवश्यक है, एकाग्रता। तुम्हारे अंदर से थू वो चला जाए, दूसरा और तीसरा चला जाए और तू अपनी पहचान कर ले, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। जैसे आप देखो, मैं बताता हूँ, आप सत्संग में बैठते हो या मेरा सत्संग सुनते हो, एक बात का आप अपने अंदर ध्यान रखते हो। आप कैसे मेरे सत्संग की पहचान करते हो? आप YouTube खोलते हो और सत्संग देखना शुरू करते हो, आपको जो बात लगती है ये तो मैं जानता हूँ, उसको आप स्किप ओवर कर देते हो, सो जाते हो, बात करते हो, कहते हो ये मैं जानता हूँ, इसको क्या सुनना। आप आगे ढूंढते हो कि क्या चीज़ मेरे को नहीं पता, बस यहाँ से भूल हो जाती है। मैं देखता हूँ ना आपके, जब आप अपने कमेंट्स देते हो, आप कितने लोगों ने देखा, कितनों ने इस समय तक देख लिया, उसी से मुझे आपका पता चल जाता है कि आप क्या चीज़ ढूंढते हो। आप सत्य को नहीं ढूंढते, क्योंकि सुनने का मतलब है उसी में चले जाना। बहुत से लोग आप देखते हैं सत्संग में सो क्यों जाते हैं? इसलिए कि जिस समय वो बात आती है और आप समझते हो ये मैं जानता, लेकिन तुम जानते नहीं होते और सो जाते। आइए मैं बताता हूँ। मैं प्रेम का पहले थोड़ा बहुत बोला है, लेकिन जिसको प्रेम की लड़ी कहते हैं वो भी शुरू नहीं किया। अगर मैं शुरू करूँगा तो वो कम से कम 6-8 सत्संगों में पूरी होगी। इसीलिए नहीं शुरू करा कि तुम्हें अभी प्रेम का ही पता नहीं चला। प्रेम है क्या? प्रेम ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रेम बिजली की कूंद है। जिस समय तुम प्रेमी बन जाओगे फिर कुछ पाने के योग्य नहीं बचे, फिर तुमने सब पा लिया। प्रेम तुम्हारी भाषा में, इवन घर में नगा डालो, पत्नी से प्रेम तुम्हारा और है, भाई बंधुओं से प्रेम और है, बहनों से प्रेम और है, माता से प्रेम और है, पिता से प्रेम और है, और दूसरे रिश्ते नातों से प्रेम।
प्रेम में भिन्नता है। ये प्रेम में भिन्नता कब है? जब वो प्रेम ही नहीं है तो भिन्नता है। तुम शरीर के तल पर प्रेम को जान रहे हो, मीन्स पहले तन पर। मैं तब नहीं बता रहा, मैंने पहले आपको 6 तनों की जानकारी दी है। 6 तन ये प्रेम के, कहते हैं ना, अखाड़े हैं। जैसे एक उस्ताद के पास आदमी कुछ सीखता है, जैसे रेसलर बनते, एक से एक चीज सीखता है, आगे चला जाता है। उसी दिन सुबह के समय वो एक से कुछ दाव पेच सीखता है, दोपहर को वो दूसरे से सीखता है, शाम को किसी तीसरे से सीखता है और रात को किसी चौथे से सीखता है। फिर अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तुम्हारे 6 तन ऐसे नहीं बनाए हैं मालिक ने, इसमें पूरे का पूरा साइंटिफिक प्रिंसिपल काम करता है। जैसे आज तक मैंने आपको 6 तन बताए, स्थूल है, सूक्ष्म है, तुरीय है, तुरीयातीत है, ज्ञानदेही है, विज्ञानदेही। उसके बाद तुम हंसा हो। तुमने इन 6 तनों को साधारण समझ लिया। ये साधारण नहीं, ये 6 तल तुम्हारे प्रेम के। मैं आज तक आपको बोलता रहा सुरती, ये 6 तल बेसिकली प्रेम के तल है। नहीं तो सुरती कोई और चीज नहीं है। प्रकाशता की स्टेज में तुम हंसा हो जाते हो। जैसे आप पानी को निथारते हो, पहले आप मोटे मोटे पत्थरों से पानी गुजरता है, तो जो कांटे आदि दूसरे तीसरे कागज पत्थर अलग हो जाते हैं, पानी आगे चलता है। उस पानी को फिर हम रेत से गुजारते हैं कि अब रेत जो आपके छोटे मोटे तिनके हैं वो पकड़ ले। रेत से गुजरने के बाद हम प्यारी सत्संग जी उसको कोयले से गुजारते हैं कि वो कोई इसमें गैसेज आदि हैं तो वो निकाल ले। अब जो पानी आपके पास आया उसको हम डिस्टिलेशन करते हैं। एक तरफ पानी को बॉयल करते हैं, दूसरी तरफ पाइप से दूसरे सिलेंडर को रखा है, जहाँ पर वो पानी साफ होके वशीकरण हो रहा है और पार जाके उसमें साफ हो गया, तो वो पानी आप पीते हो। जैसे डिस्टिल्ड वाटर आप पीते हो, इसी तरह बनता है। आपने उसको पत्थरों के, फिर छोटे पत्थरों के, फिर रेत के, फिर कोयले के, ध्यान से सुनना, से गुजारा। फिर आपने उसको क्या किया कि जिसे फिल्टर पेपर कहते हैं, फिर उससे गुजारते हैं। फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर के बाद आप डिस्टिलेशन करते हो। 6 अवस्था है, तो वो पानी आप पीते हो। मीन्स पानी भी जो है 6 वस्त्र ओढ़े हुए है। कोई नदी बह रही है तो उसके पानी ने 6 वस्त्र ओढ़े हुए। तुम्हारे अंदर जो 6 तन है, इन 6 तनों ने मन को, माया को ओढ़ा हुआ है। जब ये मन और माया ओढ़े हुए हैं तो प्रेम कहाँ से प्रकट होगा? वो बिजली की कौन लाएगा? बिजली की कौन जैसे आकाश में वो खाली जगह जिसमें टेम्परेचर जो है प्यारी सत्संग जी 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो ही होता है तो वो बादल टकराते हैं ज़बरदस्त, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है लाइटनिंग डेवलप होती है। मैं आपको एक साइंटिस्ट के नाते सत्संग देता हूँ, दे रहा हूँ, देता रहूँगा। लेकिन
एक ही बात है कि अभी आप न 6 तनों को जान पाए हो, वो गोटा नहीं मारना होता। 6 तनों को जिसने जान लिया वो एक भी गलत काम नहीं कर सकता। 6 तन का मतलब है डिस्टिल वाटर। तुम पूरे के पूरे पूर्ण प्रेम को पा लिया, ट्रांसफॉर्म हो गए। लेकिन क्या कोई देख रहा है अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन हुए कि वो ट्रांसफॉर्म हो गए? इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं उसकी भूमिका बांध के आगे आपसे चलना चाहूँगा कि हमारा जो पहला तन है स्थूल, बड़ा ही मोटी चमड़ी का है, समझ लो। जैसे वहाँ पहले कंकर रखे जाते हैं, वो गंदगी ऊपर की गंदगी को नथारने के लिए इस तन पे काम होता है। इस तन में सबसे ज्यादा अवस्था पड़ती है सुरती की, और यही इसी तन से तुम सोते हो। जब तुम सोते हो तो प्यारी सत्संग जी, सबसे पहले तुम्हें थोड़ा सा सपने की दुनिया में चलते हो। पहले बॉडी स्थिर होती है, शांत होती है, फिर तुम सपनों की दुनिया में दाखिल होते। जब तुम शांत हुए, स्थिर हुए, तो क्या घटा? तुम्हारे विचार जो थे, जब तक विचार है तुम्हें नींद नहीं आ सकती। जब तक बहुत विचार हैं तुम्हें ड्रीम नहीं आ सकता। जो ही तुम सिमरन में जाते हो, अंदर से सिमरन से सतगुरु को स्थापित करते हो, बस नींद में चले जाते। देरी नहीं लगती, ट्रांसफॉर्मेशन में देरी नहीं। इसलिए ये जो शब्द होते हैं इनकी बड़ी महिमा होती है, ये ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये बिजली की कूंद होती है, ये शब्द नहीं है। ये तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, निर्क परख के ले। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सपनों में जब तुम जाते हो तो ये अवस्था मैंने बोली हुई है, मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा, हिंट ही दूँ। इस अवस्था में तुम्हारी जो प्रेम की लड़ी है वो काम करती है, और वो लड़ी आत्मा ही है आपकी। इसमें आत्मा की कुछ घटनाएं घटती हैं। तुम उसमें यू को भी देखते हो और ही को भी देखते हो। यू का मतलब है कभी कोई मित्र, कभी कोई, अभी कल आप किसी से मिले, कुछ भूत आपके सामने आ गए, उसके सामने रखकर कोई उदाहरण देता है तो आपको फट याद आती है कि मेरा भाई, मेरा ताऊ फलाना चला गया, वो उसकी कोई झलकें मिलती हैं जो चला गया, तो वो ही हो गया, तीसरा आदमी हो गया। ये तीसरा आदमी आपको सपनों में रखता है, दूसरा और तीसरा तुमको पकड़ के बांधा। तुम तीनों हो गए, आई हो गया, यू हो गया और ही हो गया। तुम जो पास खड़ा है दूसरा, और जो दूर है उसको तुम दूर से देख रहे हो, तुमसे बिछड़ चुका है, वो किसी और दुनिया में, वो तीसरा हो गया। तुम तीसरे को पकड़ने के चक्कर लो, इसका नाम ड्रीम होता है। ड्रीम जो ही खत्म हुआ तुम सुषुप्ति अवस्था में चले गए, सोए। तुम्हें ये पता है जब सुबह उठोगे कि मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, नहीं आज मुझे टूट टूट के नींद आई, बीच में सपने बने, बीच में थोड़ा सोया, बीच में कभी उठा पानी पिया, बीच में उठा तो कहीं बाथरूम गया। प्यारी सत्संग जी, ये अवस्थाएं तुम्हारी आती हैं जब तुम्हारे साथ यू है और ही है। मैं भी आपको बताता हूं,
मैं जब सोता हूँ मैं 11 बजे सोता हूँ। 11 बजे मैं बाथरूम वगैरह से फ्री होके सो जाता। सिमरन में जाते ही पता नहीं चलता और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते में सो जाता। ड्रीम नहीं आता क्योंकि मैं सिमरन में चला जाता हूँ तो ड्रीम को जगह ही नहीं मिलती आने की। जिस समय घड़ी 3:30 बजाती है मेरी नींद खुल जाती, उसी समय मैं उठ बैठता हूँ। जो कंबली रखी है उसको लपेटता हूँ, बंद करता हूँ, क्लोज करता हूँ और अपनी चप्पल पहन के अपने कमरे में ऊपर कुटिया में पहुँच जाता हूँ। प्यारे सत्संग जी, उसके बाद मैं आधा घंटा ध्यान में बैठ जाता और वो आधा घंटा इतना शांत में, इतना एनर्जेटिक होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कई ब्रह्मांडों की, कई लोक लोकांतरों की यात्रा करके मैं वापस आ जाता हूँ। कई बार सीधा निजधाम चला जाता हूँ और कई बार पता ही नहीं होता कहाँ गया और कहाँ, कुछ भी नहीं पता और वापस आ जाता। सत्पुरुष बिल्कुल सब कुछ गुम कर देते हैं और मैं बस उस गुम में रहता। प्यारी सत्संग जी, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कोई गलत काम जो वर्जित है सोसाइटी में उसको मत करो। उससे तुम कभी भी भगत नहीं बन सकोगे। तुम धोखा दे सकते हो, तुम धोखाधड़ी कर सकते हो, पर भगत नहीं बन सकते। भगत भगत सब जगत बिखाना, भक्ति वेद कोई विरला जाना। भक्ति वेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। अगर तुम्हें पूर्ण सतगुरु पर पूरी श्रद्धा आ गई तो उसी पल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। सतगुरु के सानिध्य में ट्रांसफॉर्मेशन में कोई देरी नहीं लगती, फौरन हो जाती है। इसी तरह तुम्हें कहा कि सतगुरु को पाने से झगड़े खत्म हो गए। क्यों? न तू ही रहा न वो ही रहा, अब तुम उस प्यारे में खो गए। एक ने प्रश्न किया मुझे कि क्या वाकई ये जो स्वर्ग है वहाँ पर अप्सराएं मिलती हैं, वहाँ शराब के मैखाने हैं, वहाँ पर सब ऐश प्रस्ती के ठिकाने हैं? तो आइए थोड़ी सी बात हिंट दे देता हूँ। प्यारी सत्संग जी, स्वर्ग तब मिलता है जब आप 3 तन पार करके चौथे तन तुर्यातीत में होते। स्थूल से पार हुए, वो प्रेम आपका बढ़ गया। सूक्ष्म में चले गए, प्रेम और बढ़ गया। तुरिया में चले गए, 75% आपका प्रेम हो गया, मीन आप सत्य हो गए, आत्मिक हो गए, आनंदमयी हो गए। और इन अवस्थाओं में आप स्वर्ग में नहीं जाते, आप तुर्यातीत अवस्था जब धारण करते हो तब जाकर तुम्हें स्वर्ग मिलता है। उसकी टचिंग होने से ही, जरूरी नहीं वो तुम पूरा पार हो, तुम 75 को जरा सा क्रॉस कर लो तो स्वर्ग मिलता है। प्यारे सत्संगी, स्वर्ग भी तो तुम्हारा जो सबसे बड़ा तुम्हारी परीक्षा का केंद्र है। वहां से तुम्हें फिर जन्म मिलना है और लाखों साल तुम्हें स्वर्ग में रखा जाए, अरबों साल बनिए कही। वहां पर भी भक्ति योग है। इतनी भक्ति करके वो विषय विकारों में जाए,
इतनी भक्ति करके वो शराब पिएगा, इतनी भक्ति करके वो भोगों में जाएगा। प्यारे सत्संगी, जिसने तुरीयातीत अवस्था पा ली वो अब और क्या पाएगा, किस लिए पाएगा? मेरे जैसे बंदे को तुम 3 लोग छोड़ के 4 लोग भी निज धाम भी साथ दे दो तो आपको हो तुम विकार में जाओ, तो मैं नहीं जा सकता। क्यों कि आत्मा इतनी चेतन है, इतना सत्य है, इतना प्रेम पूर्वक है, इतनी आनंदमयी है कि इसको और अब आनंद की अवस्था नहीं। बेसिकली तुम विकार में जाते हो आनंद ढूंढने, आनंद तो वहां है नहीं, मजा है। जो संत होते हैं पूर्णता, मैंने कल भी आपको बताया, एक एग्जांपल दी कि किस तरह से गोरखनाथ जी के गुरु मच्छंदर नाथ जी भोग में पड़ के शरीर में दाखिल होके बादशाह के क्या पाया? आप ही तो बोलो, तभी मैं बोलता हूं निरंकार की सीमा में रह के आप किसी समय गलती कर सकते। कबीर साहब के से कोई गलती करवा सका, रविदास जी से कोई गलती करा सका, बाबा नानक से कोई गलती करवा सका? तुम लोग समझ ही नहीं पाए। प्रेम का मतलब ही है विजाति से दूर। जैसे मैंने कहा, घर में रहते हो, बहन से और तरह का प्रेम है तुम्हारा, भाइयों से और तरह का प्रेम है तुम्हारा, पत्नी से और तरह का प्रेम है तुम्हारा, माता से और तरह का प्रेम है तुम्हारा, पिता से और तरह का प्रेम है। इसमें भी परसेंटेजेस हैं, पर वो फिर कभी बोलूंगा, इसमें मैं खो नहीं जाना चाहता। लेकिन प्रेम के दोस्त कोई तुम्हारा मिला, गले मिले काफी देर के बाद, बड़ी खुशी जाहिर की, लेकिन अगर उसने एक बात ऐसी करी जो तुमको पसंद नहीं आई तो उसी समय तुम्हारी दोस्ती कम हो गई, उसी समय तुम्हें लगा ये कोई दोस्ती है, ये कोई प्रेम है? ये तो विजाति है, ये प्रेम नहीं। जिस प्रेम में एक छोटी सी बात से तुम्हारे अंदर भेदभाव आ जाए तो वो किस किस्म की दोस्ती है, किस किस्म का रिश्ता और नाता है? ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मैंने आपको कहा था जहां प्रेम, जिसको हम प्रेम कहते हैं तुरीया अवस्था, वहां कोई गांठ बनती ही नहीं, टूटेगी कैसे? और तुरीयातीत में तो बिल्कुल ही सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए जो स्वर्गों में जाते हैं प्यारे सत्संग जी, देवलोकों में जाते हैं, वो विकार नहीं करते वहां। इवन पितरलोक में भी विकार नहीं करते, देवलोकों में भी विकार नहीं करते, भक्ति करते हैं। मैं शिवलोक में भी देखा भक्ति में मस्त है, मैं बरपुर में देखा लोग मस्त, जो दूर दूर है, बड़े केर में है, पर भक्ति में मस्त है। गोलोक में देखा कि बस भक्ति में मस्त है, अपने अपने जगहों पर बैठे हो, कोई खाने की, कोई चीज की, जो चीज चाहे वो सामने आ जाती है अपने आप। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये कई विषय विकारियों ने अपने मन से मन घड़त बातें बना दी, कोई विकार में नहीं जाता। विकार तुम्हारे इस लोक में ही है और इन्हीं की सजाएं नरकों में भोगते हो। बहुत बुरी ट्रीटमेंट है। जिस तरह हमारी जेलों में भी इतनी बुरी ट्रीटमेंट नहीं जितनी आपके नरकों में। इसलिए प्यारी सत्संग जी, कहीं शराब नहीं मिलती, कहीं मीट नहीं मिलता, कहीं अप्सराएं नहीं मिलती, ये सब भ्रम। और फिर स्वर्ग में और अप्सराएं, स्वर्ग में और फिर शराब नहीं बाबा, वो तो स्थान मिलता ही भक्तों को। ये यहाँ बना दिया गया, तुम इसको मारोगे तो वहां पहुंचोगे, तुम इसको कर नहीं, ये सब धोखा है।
ये सब इल्यूजन है, ये सत्य नहीं। तुम किसी को भी मारकर कभी स्वर्ग में जा सकते हो, सोचना भी मत। तुम किसी को दुखी करके स्वर्ग में जाओगे, सोचना भी मत। स्वर्ग में जाने का मतलब है प्यारी सत्संग जी 75% से अबव 90% आत्मिक होना। जो 90% आत्मिक होगा उसको शरीर से क्या लेना देना। शरीर तो उसका एक साधन है जिससे उसने मुक्ति पानी। वो ट्रांसफॉर्म हो गया, वो सतगुरु वाला बन गया, क्योंकि महायोगेश्वर बने ही शब्दों से है और संत बनते ही महाचेतन सुरती शब्द से है। जो लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द में दे जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के ले। इसलिए ये सारी की सारी कहानियां उनकी हैं जो वहां कभी गए ही नहीं। जो वहां जाएगा वो फिर वापस आएगा, ये सच है। राजा बन के आएगा। जो बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं तो ये स्वर्गों से, देवलोकों से, पितरलोकों से होके आए, पर आकर तो वो कभी अपना अवगुण नहीं देखते। देख लो, जिसको भी यूट्यूब पर पॉलिटिक्स बोलते देखोगे वो क्या बोलेगा, दूसरे को बुरा। कभी नहीं अपने अवगुण छुपाएगा, दूसरे के प्रगटाएगा। अपने गुणों को सामने खूब लिशकाएगा, दूसरों को दबा जाएगा। ये है, अगर ऐसा काम करोगे तो फिर स्वर्ग से नरक तैयार होता है। और क्या होता है, फिर नरक वेट कर रहा है आपका। और नरकों में मैंने आपको बोला था 1000 साल से कम किसी प्रेत की आयु नहीं, 1000 से कम नहीं है। जिनको आप अपने कुल देवता करते हो ना, उनकी 10,000 साल प्रेत योनियों की दशा मिलती है और उनको तुम पूज रहे हो। 10,000 साल वो प्रेत योनि में रहते हैं, दानव कहलाते हैं, और तुम पूज रहे हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं प्रेम की थोड़ी भूमिका बांधना चाहता था कि प्रेम है क्या। पहले तन से प्रेम तभी उठेगा जब तुम पूरे किसी सतगुरु के हो जाओगे। पहले स्थूल शरीर से फौरन सूक्ष्म में जाओगे तो फिर तुम समझना में प्रेम ना। अगर तुम विकार के प्रेम में पड़ गए तो वो प्रेम थोड़ा है, वो तो विजाती है, वो प्रेम नहीं, विजाती है। जिस चीज से तुम्हारे अंदर की जो सबसे महान ऊर्जा है उसको फेंक दो, जिससे सारी भक्ति उत्पन्न होती है उसको तुम फेंक देते हो और कहते हो वाह मजा आ गया। लेकिन जब तुम विकार करके उठते हो तो अपनी हालत देखा करो क्या हुई। मुर्दे समान अपने आप को कोसते हो, उस समय तुम पक्का अंदर लगा डालो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों कोसते हैं। लेकिन फिर जब अंदर बन जाती है फिर आप भूल जाते हो, फिर वही गलती करते हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये तन नहीं, ये तुम्हारे परकुलेशन कि किस तरह से तुम्हारा प्रेम छठे तन तक पहुंचे। चेतना छठे तन की जो है सबसे महान, वहां तक पहुंचना है तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारे सत्य ने, तुम्हारे आनंद ने। इसलिए संतों की कोई चीज खत्म नहीं होती उनके नॉलेज की। ये मैंने दूसरी श्रृंखला प्रवचनों की शुरू की। पहले में मैंने तुम्हें तन बताए, अब हर तन से जो आपकी आत्मा प्रेम रूपी है वो परकुलेट होके नीचे जा रही है, उसकी सफाई हो रही है।
और वो सफाई सतगुरु के शब्द से ही हो सकती है और किसी तरह नहीं हो सकती। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म में तुम जाते हो तो मैंने आपको कहा ड्रीम अवस्था की बड़ी महानता है, बहुत महानता है ड्रीम अवस्था की। वहां तुम्हें पता चल सकता है मैं कितना भक्ति में निपुण हुआ। ज्यों ज्यों तुम्हारे सपने तुम्हें भक्ति की दुनिया में लेते जाएंगे, समय न मेरी उन्नति हो रही, और जो जो तुम विषय विकारी के सपने लेते हो, समय न मैं घट रहा। फिर जब तुरीय अवस्था तुम्हें आती है तो तुम बड़ी थोड़ी और बड़ी गहरी नींद में जाते हो। कहते आज बड़ा मन, तुम तीनों में मौजूद थे, जागृत में भी, स्वप्न में भी और सुषुप्ति में, तीनों में तुम मौजूद रहते हो। मत समय न किसी जगह तुम एब्सेंट हो, नहीं, तुम भी मौजूद रहती हो, दूसरा भी तुम्हारे साथ मौजूद रहता है और तीसरा भी आ जाता है, तीनों तुम संग संग होते हो। इसलिए दूसरे और तीसरे का मतलब ही है, दूसरा होता मन। तुम्हारी आत्मा के ऊपर राज करने वाला मन है, वही विचार है। लेकिन जब आप सपनों में जाते हो, मन आता और जाता है और सुरती वहां बैठ जाती है। मन आता जाता आत्मा को डिस्टर्ब करता रहता है। सुषुप्ति में क्या बात होती है? सुषुप्ति में तुम बिल्कुल कामा स्टेज में चले जाते हो। उस समय सुरती आराम कर रही है, मन भी शांत अपना आराम कर रहा है, बुद्धि चित्त अहंकार सब विजिलेंट है। कब तुम होश में आते हो और तुम पर हमला कर। इसलिए जितनी तुम स्वप्ने अच्छे लोगे, जितने तुम्हारे धार्मिक टाइप के, उतनी तुम्हारी सुषुप्ति तेज होगी, उतनी तुम्हारी नींद थोड़ी भी होगी पर उसमें तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी। इसलिए सुषुप्ति में भी तुम, जैसे मैंने कहा, जब तुम जागे तुम कहते हो हाँ बड़ी अच्छी नींद आई, बड़ा अच्छा सोए, मीन्स तुम मौजूद थे। तुम तीनों अवस्थाओं में मौजूद रहते हो, जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में तुम मौजूद, मीन्स मन मौजूद। मन मौजूद रहता है तीनों अवस्थाओं में, आत्मा को हावी नहीं होने देता। लेकिन जब ये मेरी दात आपके पास आती है, सपने में जाते ही तुम सुषुप्ति में चले जाते हो, और सपना भी जो होता है वो बड़ा कमाल का होता है, छोटा सा, वो बड़ा कमाल का, मन नहीं होता। और जब तुम सुषुप्ति में आते हो तो मन बिल्कुल बाहर हो जाता। मन बुद्धि चित्त अहंकार के ये है, ये चाबक आत्मा की, ये जब चेतन हो जाती है तो मन को चाबक मारती, चल बढ़ जा। और जब कोई राजा जनक जैसा, सुखदेव जैसा, वेद व्यास जैसा, दैत्रेय जी जैसा, राम जी जैसा, कृष्ण जी जैसा, गोरखनाथ जी जैसा, इस गधे भाई जी जैसा कोई प्यारी सत्संगी तुर्यातीत में जाता है तो स्वर्गों की भी यात्रा करता है, देवलोकों की भी यात्रा करता है। उसको आप विकार से क्या लेना देना? स्वर्ग में जाके वो वहां पर भी भक्ति करता है, राजा बन के भी वो भक्त होता है, वो नहीं विकार में जाता। इसलिए वो चंद ज्ञान में ही होते हैं और उनको पूर्ण सतगुरु, जैसे राजा जनक को अष्टावक्र मिले, वो भी तुर्यातीत अवस्था को पा गए। तुर्यातीत अवस्था बड़ी प्रकाशता की है। बुद्ध, महावीर, ओशो आदि ये तुर्यावस्था ही रहे, ये तुर्यातीत में नहीं गए, प्रज्ञावस्था तक रहे, महाप्रज्ञा को नहीं पाए। इसलिए कहता हूं प्यारी सत्संगी, जागो, मैं जगाने आया हूं, बड़ा जोर लगा रहा हूं, जाग जाओ। मेरे जैसे प्रवचन आज तक आपको ब्रह्मांड में नहीं मिले।
कबीर साहब बहुत लिख गए, लेकिन एक ही बात हुई, उन्होंने ओंकार भगवान को भी वही प्रेफरेंस दी जो सतपुरुष को दी। वहां लोग भरमा गए, मैं नहीं ऐसा कर रहा, मैं दोनों को अपना अपना स्थान दे रहा। ओंकार भगवान का अपना स्थान, उनकी अपनी सीमा जो है ओंकार भगवान की प्यारी सत्संग जी, वो 99% आत्मिक हो सकते हैं, 1% मन रहता है। इसीलिए वो शास्त्र सार 1% भक्ति में बहुत बड़ी चीज है। इवन 99.9 भी हो जाओ तो भी काल में रहोगे। 100% ही बनना है और निज घर जाना पड़ता है, इतना कठिन है। इसलिए संत बनना बड़ा कठिन, बहुत ही कठिन। ये कांटों से भी कई कांटों की सैया पे लेटना पड़ता है। मैं तब यहां पहुंचा, मैंने बड़े कांटे देखे। इवन इन आश्रम वालों ने मेरे लिए बड़े कांटे बिछाए, पग पग पर कांट। और अच्छी बात करी, मेरी परख के लिए तो ये जरूरी था। मैं खुश हूं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरे पग पग कांटे बिछाए और मैं उन कांटों के ऊपर चला, नंगे पांव चला आत्मा के, और आज आपके सामने बैठा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने आज आपको प्रेम की लड़ी की थोड़ी सी बात करी। तुम 1 सेकंड में सतगुरु से, ये नहीं कि समय लगता ना, सतगुरु से समय नहीं लगता पार होने। सतगुरु के पास बैठते ही, दात पाते ही तुम पार हो सकते हो, उसी समय पार हो सकते हो। पर एक ही शर्त होती है, समर्पण। ये तुम्हारा सारा खेल समर्पण का है। तुम्हारे अंदर समर्पण कितने % है, वो चीज तुम्हें मिलेगी। उतनी ही प्रेम की धारा तुम्हारे अंदर बहेगी, उतनी ही सत्य की धारा तुम्हारे अंदर बहेगी, उतनी ही आनंद की धारा तुम्हारे अंदर बहेगी, जितना तुम्हारा समर्पण है। उसी का नाम है श्रुति की गति यूं करें जैसे नाद करंग, पल पर भी बिछड़े नहीं प्राण तजे तेई सम। जितना तुम समर्पण, उतने तुम सुरतिवान। समर्पण से सुरतिवान बनता है। तुम सतगुरु के होके भी चालाकियां होशियारियां करते हो तो क्या बनेगा तुम्हारा? पैसा तो बड़े बादशाहों के पास अरबों और खरबों रहा, और आज देखो उनके जो परिवार है वो दूसरों के घरों में बर्तन साफ करते हैं और उससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। राजा से रंग बनते देरी नहीं लगती और रंग से राजा बनने में देरी नहीं लगती। पर इतना से कहता हूं, जे तू मेरा हो ही रहे सब कुछ तेरा हो, फिर तेरा बाल भी कोई बीका नहीं कर सकता जिसके पास ये दात। पर साथ है, पर ही उड़ाता है। पर न हो तो टांगे भी नहीं लगेंगी, हाथ भी नहीं लगेंगे, धड़ रह जाएगा, और धड़ से क्या करोगे? पर का मतलब यही है कि सतगुरु का संग, पराभक्ति इसी का नाम है। पर देती है ये पराभक्ति, तुम्हें पंख देती है तो उड़ने के। तुम्हारी सुरती चेतन जो तुम्हारी सूरज और चंद्र नाड़ी है, ईड़ा और पिंगला है, उनको चेतन करता है। चेतना से तुम्हारा मन और मान चला जाता है और तुम चेतन होके सत्पुरुष के हो जाते हैं। इसलिए प्रेम तुम अभी नहीं समझ सकते कि प्रेम क्या है, इसलिए भी मैं टाइम ले रहा हूं प्रेम पर आने का। प्रेम प्यारा बिजली की गोंद से आता, बिजली की गोंद से जाता। जिसने इस वेद को जाना वही सतगुरु का बन जाता, वह सतगुरु का बन जाता। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह वही शहनशाह जिसको नहीं चाह।
हर जगह भला चेत करने की चेष्टा करो, लेकिन सतगुरु को सानिध्य में लेके अपने ढंग से करोगे तो वो मान है। बिन सतगुरु बात बने नहीं, को कोटन करे उपाय। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए दास जेवो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रस की आस। सतगुरु मेरा सूरमा कसकर मारा बान अकेला रह गया, पाया पद निर्वाण। ये बान ही सार शब्द। और इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस तब्दीली, इस बदलाव सेकंड भी नहीं लगते। पर एक ही बात बोली, भरोसा, विश्वास। और बड़े देर की बात पहले भरोसा ही करना, लेकिन कईयों को पहले ही शब्द से पूर्ण विश्वास जग जाता है। नया मेरी स्टूडेंट भी हुई, आज शिष्य है, बड़ी श्रद्धावान। वो पहली है जिसमें ज्योत उत्पन्न हुई, तो वो उसको समाधि अवस्था का मैंने हुक्म दिया। और किसी भी सत्संगी को मैंने नहीं दिया, किसी एक को भी नहीं। मैंने बिल्कुल नहीं परमिशन दी है कि ज्योत वाली किसी और को मत देना जब तक मैं न कहूं। एक को मिली है, उसका नाम नया है। प्यारे सत्संग जी, दूर से पहचान लेता हूं, तुम घर बैठे हो तो पहचान लेता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी श्रद्धा जागी, कितना भरोसा जागा, कितने तुम अंदर से शांत हुए, कितना तुम ध्यान में बैठते हो, कितना तुम बापों लोगों की सेवा करते। सेवा, सिमरन और सत्संग, इसी से होता कोई पार में। बिन सेवा कैसा मेवा? फिर तो कांटों की होती बरसात रे, फिर कांटों की ही बरसात तुम्हारे छेद पे छेद करे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास। जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। इस ज्योत की आपने इतनी, वो सतपुरुष ने 3 दिन वो ज्योत उत्पन्न की और आप लोगों ने उसका कोई मान नहीं दिया। सतपुरुष को मान नहीं दिया तो क्या मिलेगा अब आपको? मुझे ये बता दो। मैं और साहब जी भागे भागे गए, और आपसे कोई गया भी तो मान नहीं दिया। ऐसे ही सर झुकाया, जैसे आपके सर पे सर आपका लगा ही नहीं, आपका है ही नहीं। मैं यहां से बैठा हुआ देख लेता हूं। तुम्हें अंदर ये वही उसी के घर में जो जगेगी ना, जिसके अंदर पूर्ण सतगुरु के आगे समर्पण होगा। समर्पण चाहिए, भरोसा नहीं चाहिए, विश्वास नहीं चाहिए, समर्पण समर्पण चाहिए। समर्पण करना बड़ा कठिन है। मैंने बोला ना, हनुमान जी ने क्या किया? समर्पण। क्या कुछ पाया जिसका अंदाज ही नहीं। समर्पण से समर्पण पाया, कुछ और नहीं चाह करी। समर्पण से समर्पण ही कोई मांगता है। इसलिए जिन्होंने समर्पण किया वही ज्योत उत्पन्न होगी ना। तुमने समर्पण किया ही नहीं तो सो ज्योत कैसे होती तुम्हारे यहाँ उत्पन्न? जिसने समर्पण किया वहां उत्पन्न होनी थी, हुई। ताकि सतगुरु को पता लगे कि किसके अंदर समर्पण है। ये सतपुरुष संदेश देते हैं, समर्पण देख किसी का, कुछ और मत देख। तुम अमीर हो गरीब हो, मुझे क्या लेना देना? मैं कुछ लेता हूं तुमसे? मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे मालिक ने पहले ही मुझे पेंशन लगवा दी, मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली, लेकिन पेंशन थोड़ी बहुत जो थी वो तो लगी। वही मेरे लिए बहुत है, उसी से सेवा करता हूँ। पूरे भारत में किसी की भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ मैं समझो अंदर सुरती से भागता हूँ, वहाँ सुरती से वहाँ पहुँच जाता हूँ, और जितनी मुझसे सहायता हो सकती है करता हूँ, और करनी चाहिए। मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए संसार से।
एक ही चीज चाहिए, क्या? समर्पण लाओ, सब पा जाओ। बिन समर्पण बात बने नहीं, तुम कोटन करो अपा। इसलिए भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति वेद गई बिरला जाना। भक्ति वेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। पहले परख करो। कौन कहता है तुम्हें परख न करो? निरख परख के ले। लख कोष्ठे सतगुरु बसे, सुरति देव पठाए। छिन आवे छिन जाए, पल में चेतन कर जाए। परखो। कौन कहता तुमको न परखो? सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अधर विच ध्यान लगावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का बल। फट जन्म मरण से पार हो जाओगे। मरिए ते मर जाइए, छूट पड़े संसार। ऐसी मरनी को मरिए, दिन में 100 बार। ये मरना हुआ। तुम कोई मर रहे हो, ये कोई मरना है? तुम तो पल पल तड़प तड़प के संसार छोड़ रहे हो और फिर योनियों में आ रहे। इसलिए तुमको क्या पता लगेगा स्वर्ग क्या चीज है, पितरलोक क्या चीज है, देवलोक? शराबें मिलेंगी वहां छम छम शराब मिलेगी, वहां तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी। ये क्या तुम लोग बातें करते? वहां अपने आप सब कुछ मिलेगा, कोई शक नहीं। पर भक्ति चल रही है 24 घंटे। क्या पितरलोक है, क्या देवलोक है, क्या स्वर्ग? 7 स्वर्ग। जैसे तुम्हारे भक्ति के कर्म होते हैं वैसे तुम वहां पहुंचते, क्योंकि ये 3 लोक कर्मों का स्थान। जैसे कर्म करेगा बंदे वह, लेकिन मेरा कर्म का नहीं, वहां समर्पण। संतों के साथ जो जुड़ता है वहां समर्पण कितना है उससे फल मिलता है। काल के दायरे में कर्मों से फल मिलता है, समर्पण का कोई लेना देना। हाँ, समर्पण भी हो और कर्म भी हो तो बहुत ही अच्छा है। फिर ही तो हनुमान जैसे आज भी वो बरपुर में बैठे हुए सेवा कर रहे हैं। वहां जितने बैठे हैं उनकी सेवा करते हैं, सेवा में पहुंच जाते हैं। सुबह शाम वहां मंदिर में ड्यूटी देते, दर्शन देते हैं, राम जी के गुण गाते हैं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जिन जाना तिन रंग मान। वही जानेगा जिसका सतगुरु पूर्ण हो। जिसका सतगुरु पूर्ण होएगा वही तो उसको जाने, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। उसके बिना ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर तब्दीली कैसे होगी? कैसे तुम्हारी आत्मा चेतन हो जाएगी और मन छूट जाएगा? कैसे दूध से दही, दही को मथने से माखन, माखन से आंच देने से घी बन जाए? तुम्हें घी बनना है। ये है ये तन, बिल्कुल दूध वाला एग्जाम्पल है। दूध दिया गाय ने, उसको जाम दिया लगाए, दही बना, मथन किया, मक्खन निकाला, आंच दी, घी बनाया। तासे सत का वेद तू जान रे। ये तुम्हें अपने तनों से गुजारना है अपनी आत्मा को, ताकि इससे जितनी मन और मान की विजाती है वो छूट जाए और तू अपने घर जाए। इसलिए कहा कि मेरा शब्द ही तुम्हारे श्वासा को अर्थ से उर्द करेगा और दुनिया की कोई ताकत अर्थ से उर्द नहीं करेगी। तभी का सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर और अधर विच ध्यान लगावे। 100 हाथों पर कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। पता चलेगा जमना संसार में रहना कैसे है और छोड़ना कैसे। तुम्हें तो अभी बस्ती और मरगट का ही नहीं पता। जहां बस्ती है उसको तुमने मरगट समझा और जो मरगट है उसको तुम बस्ती समझते। यहां बस्ती है जिसको तुम कहते हैं, जहां लोग रहिए तो मरगट है। जहां हर लोग हर प्रतिदिन हर पल कोई शरीर तज रहा है तो उसका नाम मरगट होता है। जहां तुम जाके जलाते या दफनाते हो वहां कौन मरता है? कोई नहीं मरता।
इसलिए वो बस्ती है, वहां तुम जाकर बसते हो, आराम करते हो। कोई चिता जल जाती है, राख बन जाती है, किसको दफना दिया जाता है वहां कीड़े पतंगों से, वो भी राख बन जाती है। दोनों जगहों पे राख ही बनना प्यारा। तो वो तो बस गए वहां, प्रेत बने तो रात को वहां नाचेंगे इकट्ठे। बस्ती वो है, ये मरघट है, जहां तुम बड़े ऐश प्रस्ती से रहते हो, बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठते हो, तो तुम मरघट में हो। ये याद रखो, तुम बस्ती में नहीं रहते। तो मैं अब चलता हूँ, अपने कावे की दुनिया में जितना हो जाता है उतना कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन प्रेम की भूमिका मुझे बांधनी थी कि मैं आगे प्रेम पर चलूँगा। काफ़ी लिख दिया मैंने, कोई चिंता ना कर। ना मैं हल्के ना भारी प्यार। सतपुरुष के विषय में किसी ने पूछा कि वो कैसे हैं, हल्के हैं या भारी हैं, तो उसका उत्तर है ना मैं हल्के ना मैं भारी प्यारे, दोनों बातें झूठ रहे। हल्के कहूँ तो झूठ है प्यारो, भारी कहूँ तो झूठ है। जैसे को तैसा रहने दो, ताई से बनती बात, वो जैसे हैं उनको वैसे रहने दो, तुम उनके हल्के और भारीपन में मत जाओ। ना वो हल्के हैं ना भारी है। तुमने जहां उनको बिठाया वहां बैठ जाएंगे, तुम बिठाने वाले उनको बन जाओ, वो वही बन जाएंगे। वो वैसे ही रूप धारण कर लेंगे, वैसे ही वजन वाले बन जाएंगे। तुम उनको एक छोटे से कागज के पीस पर भी बिठाओगे तो वो बैठ जाएंगे, एक तिनके पर भी बिठाओगे तो बैठ जाएंगे, तुम एक चेयर पर भी बिठाओगे तो बैठ जाएंगे। ये चेयर पड़ी है, यहाँ पर वो खुद ही बैठे थे, इस समय आपको यहाँ से नहीं दिखेगी, साथ ही पड़ी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ना वो हल्के ना वह भारी, दोनों बातें झूठ रे। सुरती महाचेतन सुरती का संगम होता प्यार। सुरती तुम्हारी है, जो शब्द सतगुरु देता है वो क्या है, महाचेतन सुरती है, शब्द नहीं है। वो महाचेतन सुरती तुम्हारे कानों में फेंकी जाती है, उसको पकड़ के रखो। बस इतनी सी बात कर लो तो हो गया भजन। ना वो हल्की ना वो भारी। सुरती महाचेतन सुरती का संग होता प्यारो, दोनों मिल बनते एक रे। यही है प्रेम गलियती साकड़ी, जा मैं दो न समझ, दो से एक बनना है, फिर ही बात बन जाती। दो से एक हुए बात होगी। एक से आगे का भेद प्यारो, वह ही बूझते जान रे। इसके आगे कहा कि वेद प्यारो वह ही बूझते जान रे। एक जब होगे तो इसका वेद कौन जानेगा। ये वेद भी जानत नहीं प्यारो, नैनों से देखे मत जाते रे। इन आंखों, बाहर की आंखों से नहीं देख पाओ, वो नैन, वो आंखें तुम्हें सतगुरु देखा। कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए वो तुम्हें मैं अपने नेत्र दूंगा। देखा, सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग के रखे। सतगुरु मेरा सूरमा, बस इतनी सी बात ही जान। ये वेद व नाम जी जानते नहीं प्यारो, नैनों से देखी मत जाते रे। ये वेद भी जानत नहीं प्यारो, नैनों से देखी मत जाते रे। इसकी महिमा वर्णन से बाहरा प्यारो, वर्णन किया तो होता झूठ। ये इशारा है, ये इशारा है, बस उसी में वो आ जाता। जिधर सतगुरु उंगली करेगा वो आ जाए, इशारा। इसलिए महाचेतन सुरती सतगुरु का बस इशारा जान। वो फूंक लगाता
तेरे कान में प्यारे, वही वहाँ आ जाता रे। तुम्हारी चेतना श्रुति को चेतन है करता, बस वही आन समाता रे, फिर तेरे साथ हो गया। फिर तुम ही छोड़ते हो उसको। जब तुम उसे जान नहीं पाते तो फिर चले जाते, जब तुम उन्हें पहचान नहीं पाते तो वो चले जाते, जब तुम उनका सिमरन नहीं करते तो वो चले जाते, जब तुम धोखाधड़ी करते हो तो वो चले जाते, जब तुम किसी को धोखा देते हो तो चले जाते। इसलिए पहचान तो तुम्हारे हाथ में। जैसे है वैसा रहने दो प्यारो, दर्शन से बात बन जाती, सतगुरु के दर्शन से बात बन जाती। तो सतपुरुष की चिंता न कर, सतगुरु के अंग अंग में वो समाये रहते प्यारो। सतगुरु को अपने अंदर बसाने की चेष्टा कर। सतगुरु का इशारा जान लो, सतगुरु की बात मान लो, सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत्य असत्य विचार मत कीजिए, बात बन जाएगी। जैसा है वैसा रहने दो प्यारे, दर्शन से बात बन जाती रे। कर्म झूठे सुख सागर में समाये, कृपा से जग में आ जीवन जीव जगाए। क्या कहते हैं? कर्म झूठे सुख सागर में समाये। जो तुम कर्म करते हो वो सतगुरु के सागर में फेंक दो। कभी विचार मत करो कर्मों के बारे। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के। कर्मों से छुटकारा नहीं होगा, समर्पण से। समर्पण जितना तुम्हारा गहरा होगा सतगुरु के प्रति, उतना उसमें समा जाओगे और कोई रास्ता नहीं पार होने। जैसे वैसे रहने दो प्यारे, दर्शन से बात बन जाती रे। कर्म छूटे सुख सागर में प्यारो, कृपा से जग में आ जीवन जीव जगाए रे। सतगुरु के सागर में गोता लगाओ। सतगुरु को शरीर मत जानो, सतगुरु की वाणी शब्द मत जानो। सुरती से सुरती को पहचानो, सुरती से महाचेतन सुरती को पहचानो, बात बन जाएगी। तुम ऐसा नहीं करते तो तभी यही दुख का कारण है। जैसे वैसे रहने दो प्यारे, तुम उनके क्या है भूल जाओ। तुम क्या है जानो, अपने आप को जानो, मैं क्या हूं। तुम फूल बनने की चेष्टा करो, फूल ही नहीं फूल की श्वास बनो, वो खुशबू बनो जो फूल से निकलती है। बस तुम्हें वो बनना है। तो उसका क्या वजन है, उसका क्या रूप है, उसका क्या वजन है, क्या छोटा क्या बड़ा।